Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today we are going to discuss about China's Belt and Road Initiative. देखिए हमने लास्ट वीडियो में बात किया था चाइना के बारे में, चाइना का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में, व्हाई चाइना इज सो मच इंटरेस्टेड इन बांग्लादेश, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है इतना सारा। इवन चाइना कई सारे नेशंस में इन्वेस्ट करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। मोस्ट ऑफ यू नो दैट इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2013, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये हाफ स्टोरी। हाँ, इट वाज स्टार्टेड, बट इसके पीछे स्टोरी पे हम चलेंगे बिफोर 2000 ईयर्स। ठीक है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है बिफोर 2000 ईयर। तब क्या होता है कि कई सारे लाइक यूरोप के कुछ लोग, सेंट्रल एशिया के, दे वर इंटरेस्टेड इन द सिल्क ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना में सिल्क काफी अच्छा प्रोडक्शन होता था और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, काफी ज्यादा पॉपुलर था। देन ट्रेड स्टार्टेड, अब ट्रेड स्टार्ट होगा तो चाइना से सेंट्रल एशिया तक, यूरोप तक जाएगा, ये मिडिल ईस्ट तक, इधर उधर मतलब फैलेगा। तो वो पूरा रूट नाम से जाना गया सिल्क रूट। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्क का ट्रेड होता था, स्पाइसेस हो गए, बाकी बहुत सारी चीजें होती थी जिसका ट्रेड वहां से हुआ करता था, बट मोस्टली इट वाज पॉपुलर फॉर सिल्क, दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज सिल्क रूट। अब वो सिल्क रूट था, कई सारे नेशंस उसकी वजह से कनेक्टेड थे। बट देखो, हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन अब आया, तब भी था ग्लोबलाइजेशन, वेरियस नेशंस वर ट्रेडिंग। इवन दैट टाइम देयर वाज नो फैसिलिटी ऑफ लाइक कार्गो की कोई फैसिलिटी थी नहीं, बड़े बड़े शिप्स की कोई अलग फैसिलिटी नहीं थी। मतलब जो आज के टाइम पे जो फैसिलिटीज है हमारे पास, जो अलग अलग चीजें है हमारे पास, जिसके थ्रू लाइक रेलवेज हो गया, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी इतने पहले, बट स्टिल वहां पे ट्रेड हो रहा था। उनके अलग तरीके थे, किस तरीके से हो रहा था। तो यहाँ पे सिल्क रूट बन गया, उसका नाम सिल्क रूट बन गया। अब वो जो सिल्क रूट था उस टाइम पे, अभी के टाइम पे जो रिसेंट जो गवर्नमेंट आती है, जो भी मतलब वहां के लीडर्स आते हैं चाइना के, दे स्टार्टेड दैट प्रोजेक्ट। जो इस सिल्क रूट वाला था ना, उसी को उन्होंने सोचा हम क्या कर लेते हैं, इसको रिवाइव कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हालांकि डायरेक्टली ये नहीं है, बट वही कनेक्शन वही है कि यहाँ से चाइना को कनेक्ट करना, इधर एशिया में कनेक्ट करना, सेंट्रल एशिया में कनेक्ट करना, यूरोप में कनेक्ट करना, इधर साउथ एशिया में कनेक्ट करना। तो ये पूरा काय का काम है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इट वांट्स टू कनेक्ट होल द, मतलब ये एशिया, यूरोप वगैरह सभी को कनेक्ट करके एक जाल जैसा बना ले, ताकि क्या हो सके, चाइना का तो डेवलपमेंट होगा ही होगा, कई सारे फायदे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और चाइना ने क्यों सोचा वो भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें अराउंड मतलब इतना ज्यादा एस्टिमेशन, हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वेरियस कॉरिडोर्स आर इन प्रोग्रेस, कुछ डेवलप हो चुके हैं, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, एस्टिमेशन है, और उसके बाद 150 कंट्रीज तक इसकी रीच रहेगी इसके अंदर। अब देखो, ये जो लैंड रूट है यहाँ पे, इसमें सिल्क तो होगा ही, बट उसके साथ साथ स्पाइसेस, पेपर, गन पाउडर, मतलब बहुत सारी चीजों का यहाँ से ट्रेड होता था, और अभी भी आने वाले, अभी भी इस टाइम पे भी होगा। अब देखिए, सिर्फ यहाँ लैंड तक लिमिटेड नहीं है, इट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड अप टू रिवर, ओशन तक भी है, मेरी टाइम सिल्क रूट भी है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लैंड से ही ट्रेड करेंगे। ये लोग जिन्हें सामान चाहिए, हो सकता है ये वाटर वाले रूट से भी ले जाए, तो वाटर वाला रूट भी था जिसे मेरीटाइम सिल्क रूट कहा जाता था। ठीक है, ये मेरीटाइम सिल्क रूट है, ये अलग अलग जगह पे स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू चाइना से अलग अलग जगह पे चीजें जाती थी, और इवन इस नेशन से भी चाइना के पास आती थी, तो इट इज मेरीटाइम सिल्क रूट। और इन्हीं को चाइना क्या कर रहा है, सिल्क रूट को रिवाइव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू, ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है, जब कुछ चीजें नहीं थी उस टाइम पे भी ग्लोबलाइजेशन था। अब देखिए 21st सेंचुरी में क्या होता है, अब धीरे धीरे चाइना हैज स्टार्टेड ग्रोइंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना ने सब कुछ बनाना स्टार्ट किया। इवन अभी भी आप देखो, चाइना हर चीज प्रोड्यूस करता है, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, वेदर इट इज डिफेंस प्रोडक्ट हो गए, वो स्पेस से रिलेटेड चीजें हो गई, उसके बाद ये हमारे बेसिक इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, जो रॉ मटेरियल होता है वो कई सारा, मतलब चाइना में कई सारी चीजें बनती है। उसके बाद पेपर देख लो, मतलब बहुत बहुत अति हर चीज, लाइक आप सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, कई सारी चीजें हैं जो कि चाइना क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो चाइना में काफी ज्यादा जॉब क्रिएट हुई, लोगों को काफी अच्छा पैसा मिला, ये सारी चीजें तो ठीक हो गई वहां पे। ठीक है, ये काफी अच्छा हो गया था यहाँ पे, चाइना में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। बट अब क्या होगा, चाइना भले ही डेवलप कर रहा था, चीजें बढ़ रही थी, बट वहां पे कुछ प्रॉब्लम आती, किस चीज की, ओवर कैपेसिटी प्रॉब्लम। अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन उन्होंने कर लिया, स्टील का, मशीनरी का, टेक्निक्स का, अब डोमेस्टिक मार्केट इतना कंज्यूम थोड़ी कर सकता है।
दे हैव ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड अलॉट अलॉट। अब इतनी ज्यादा कैपेसिटी उनके डोमेस्टिक मार्केट में तो होगी नहीं, अब उन्हें क्या चाहिए, दे नीड सम अदर मार्केट जहां पे वो क्या कर सके, अपनी चीजों को पहुंचा सके। एंड जस्ट फॉर सर्चिंग द मार्केट दे डिसाइडेड कि हमें ऐसा कोई प्लान बनाना चाहिए जिसके थ्रू वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट्स टू अनदर नेशंस, और उसी में इन्होंने ये प्लान बनाया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये बाकी होगा 2013 जब प्रेसिडेंट जिनपिंग आते हैं, उसके बाद ये यहाँ से बोल्ड विजन उनका बनाते हैं और ये सारी चीजें उन्होंने सोची है कि ऐसे ऐसे हम बनाएंगे। अब ये बेल्ट मतलब ये लैंड को भी जोड़ रहा है और यहाँ पे सी को भी जोड़ रहा है, मतलब लैंड के थ्रू ये सिल्क रोड जो पहले था इकोनॉमिक बेल्ट उसी को ये बना रहे, उसके अंदर हाईवेज रेलवेज, एंड इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ रोड है, इसके अंदर रोड भी रहेंगे, रेलवे भी रहेंगे, हाईवे भी रहेंगे, पाइपलाइंस भी रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी रहेगा, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहेगी पूरे यूरेशिया में। वहीं पानी के अंदर भी रहेगा, सिल्क रूट्स रहेंगे, डीप सी पोर्ट्स रहेंगे, शिपिंग लेन्स रहेंगे, ये दोनों मिला के $1 ट्रिलियन तक ये पूरी एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजी चाइना हैज प्लान। एंड व्हाट वुड चाइना गेट, इससे क्या मिलेगा, तो मेन उसके 4 कोर मोटिव्स है। फर्स्ट वन इज द न्यू मार्केट, डेफिनेटली इफ इट वुड सेल इट्स प्रोडक्ट इन अनदर नेशंस, और उसे अलग अलग जगह पे भेजेगा तो उसे एक मार्केट मिलेगा। अभी भी तो वो क्या कर रहा है, उसे मार्केट मिलता है अलग अलग नेशंस में, ट्रेड बढ़ाता है वो, इवन डेट ट्रैप, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसके बारे में कर लेते हैं। देखिए न्यू मार्केट उसे मिलता है क्योंकि उसका जो इतना सारा प्रोडक्शन कर रहा है, इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसको यूज तो करने वाले लोग चाहिए, मार्केट मिलेगा। एनर्जी सिक्योरिटी डेवलप कर रहा है वो अल्टरनेट एनर्जी, मतलब पाइपलाइंस, ताकि ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है उसकी चीजें वो खत्म हो सके, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, बट वापस से बता देती हूँ, स्टेट ऑफ मलक्का से ही चाइना के सारी एनर्जी सिक्योरिटी भी फुलफिल हो रही है। मतलब मिडिल ईस्ट से जो भी चीजें आती है वो किसके थ्रू होके आती है यहाँ पे, तो जैसे मिडिल ईस्ट से जो भी चीजें आएगी वो यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू होके चाइना के पास जाता है। अब स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू चाइना के पास जा रहा है, व्हाट इफ स्टेट ऑफ मलक्का वुड बी क्लोज्ड, इफ समवन वुड ब्लॉक द स्टेट ऑफ मलक्का, चाइना के पास ऑप्शन नहीं बचता है, और वहां पे मतलब ये मिडिल ईस्ट से चाइना का 90% एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, यही एक रास्ता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो बहुत सारे अलग अलग बेल्ट बना रहा है, लाइक पाकिस्तान से बना रहा है, इधर के साइड से बना रहा है, तो ये बेल्ट के थ्रू मतलब ट्रेड के तो कॉरिडोर रहेंगे, तो इनके थ्रू क्या कर सकता है, वो अपनी एनर्जी की सिक्योरिटी को फुलफिल कर सकता है। उसके बाद ग्लोबल इन्फ्लुएंस, अगर इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग करेगा तो ऑब्वियसली वो अलग अलग नेशन में अपना एक स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट डालेगा, उनसे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएगा, इट वुड क्रिएट इट्स इंपैक्ट ऑन अनदर नेशंस, उनसे साथ रिलेशनशिप बनाएगा, और साथ ही उसकी इकोनॉमी तो ग्रो करेगी बिकॉज इट वुड गेन फ्रॉम द प्रोडक्ट्स विच इट इज सेलिंग, या फिर ट्रेड जिससे कर रहा है, रिलेशंस बना रहा है, तो उससे उसको इकोनॉमी को भी ग्रो करवाएगा। अब देखिए the BRI project, Belt and Road Initiative, it has planned 6 corridors, 6 economic corridors all over the world उन्होंने प्लान किया है। कौन कौन से 6 कॉरिडोर है, फर्स्ट वन इज वी ऑल नो दैट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, जिसको इंडिया अपोज करता है, इसके बारे में बताऊंगी व्हाई इंडिया अपोजेज इट। उसके बाद चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, ठीक है ये वाला। उसके बाद चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया वाला हो गया। चाइना इंडो चाइना पेनिनसुलर कॉरिडोर, ठीक है ये वाला। उसके बाद बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार और न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, ये 6 कॉरिडोर इसके अंदर प्रपोज किए गए हैं, प्लान किए गए हैं, कुछ पे काम भी स्टार्ट कर दिया चाइना ने, मतलब चल रहा है इसके ऊपर वर्किंग। तो ये 6 कॉरिडोर्स इसके अंदर प्लान किए हैं, एंड इट्स नॉट अ रैंडम रोड, रैंडम नहीं है, ये प्लान किया गया पूरा एक मतलब इंडस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक हब, मतलब सबको ध्यान में रखते हुए, पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, सबके लिए। तो ये है। अब यहाँ पे मेन we talk about CPEC because it passes through India, हालांकि पास नहीं होना चाहिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बट इट इज पासिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो किसका रीजन है, हमारा रीजन है, इसलिए इंडिया इसको अपोज करता है। POK से पास होता है ये, इसका काम है, देखो ये जो वेस्ट चाइना है इसमें जिनजियांग प्रोविंस जो है उससे कनेक्ट करता है यहाँ पे ग्वादार पोर्ट को, ठीक है, अरेबियन सी में, तो देखो अरेबियन सी का एक्सेस मिल जाएगा। अब मिडिल ईस्ट से जो भी चीजें आ रही थी डायरेक्ट इस कॉरिडोर के थ्रू चाइना में पहुंच जाएगी, अब उन्हें इतना लंबा रूट ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, तो उनके लिए चीजें आसान बन जाएगी। इसके अंदर $60 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, हाईवेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पावर प्लांट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर प्लान की गई है। तो डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट करेगा, ऑयल और एनर्जी की सिक्योरिटी यहाँ से फुलफिल कर सकता है चाइना। अब देखिए जो म्यांमार वाला रीजन है उसको भी ये बाईपास, मतलब ये वाला जो रीजन है, अगर स्टेट ऑफ मलक्का ब्लॉक हो जाता है तो म्यांमार से इनके पास ऑप्शन है कि डायरेक्ट यहाँ से पहुंच सकते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन हो जाता है उनके पास।
क्योंकि मलक्का डायलेमा जो आपको बताया था अभी कि मलक्का अगर ब्लॉक हो जाता है तो उन्हें है प्रॉब्लम, क्योंकि देखो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी ब्लॉक हो गया था, कई बार सुएज कैनाल पे प्रॉब्लम आ जाती है, रेड सी में कई बार क्राइसिस चलता है, तो ये चीजें ब्लॉक होती रहती है। हो सकता है कहीं ना कहीं ये कि कोई ब्लॉक कर दे, यूएस आ जाए कहीं यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्रिएट कभी भी हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज प्रिपेयरिंग, चाइना प्रिपेयर कर रहा है। तो म्यांमार में ऐसे उसने कई सारे पोर्ट्स बनाए, रेल ऑयल गैस पाइपलाइन ये म्यांमार के थ्रू उसने पास करवाई। इवन बांग्लादेश में उसने इतना सारा इन्वेस्टमेंट किया, बट बांग्लादेश के बीच में इंडिया भी आ जाता है, बांग्लादेश में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखो चाइना एक तो ये कॉरिडोर भी बना रहा है, साथ ही कई सारे नेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारे नेशन में, इवन अफ्रीका के नेशन हो गए, इधर साउथ एशिया के नेशन हो गए, मतलब अलग अलग जगह उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पे भी उसे वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट को बाईपास करने के लिए बना रहा है। अब देखो ये चाइना इंडियन ओशन को किस तरीके से कवर कर रहा है चाइना। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट किया, बनाया, डेट प्रेशर उसके ऊपर दिया, फिर उसको 99 ईयर के लिए लीज पे ले लिया। क्योंकि ये देखो श्रीलंका बहुत अमीर देश तो है नहीं, उसने उसका पोर्ट का डेवलपमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया। अब श्रीलंका इतना उससे जनरेट नहीं कर पा रहा इकोनॉमी जितना उसमें पैसा लग गया, अब पैसा दे नहीं पा रहा है, डेट में फंस गया, अब चाइना ने उससे लीज पे ले लिया। मतलब चाइना एक तरीके से डेट ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कवर कर रहा है, चीजों को कंट्रोल कर रहा है। बांग्लादेश, यहाँ पे हमने बांग्लादेश के बारे में काफी अच्छे से देखा, कितनी सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रखा है। कर्णफुली टनल हो गया, इकोनॉमिक जोन्स, ब्रिजेस, एयर बेसेस, कई सारी चीजों में इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ पे हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, पोर्ट्स पे। नेपाल हो गया, हिमालयन लिंक, यहाँ पे भी टनल और क्रॉस बॉर्डर रेल कनेक्शन है। तो ये पूरा मतलब उसकी डिपेंडेंस जो है इंडिया पे कम होगी, चाइना के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे मिलिट्री और कमर्शियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। रेलवे को फाइनेंस करना केन्या में, इथियोपिया में मतलब उसका ताकि जो ट्रेवलिंग टाइम है वो कम हो सके। जिबूती जो है वो भी चाइना का यहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट बेस हो, और उसका मतलब अफ्रीका तक में उनका क्या है यहाँ पे कनेक्शन है, मतलब हर जगह उसने इन्वेस्ट कर रखा है, लोगों को सपोर्ट कर रखा है। यूरोप में देख लो, ये जो ग्रीस है उसके अंदर उसने पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 2019 में इटली पहला G7 नेशन बना जिसने इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। तो ऐसे कई सारे नेशन है जहां पे उसने डेवलपमेंट किया है, उनको सपोर्ट किया है, उनकी हेल्प की है। अब देखो वहां पे कोई डेवलपमेंट करेगा वो किसी भी देश में जाके चाइना, तो वो नेशन तो उसके सपोर्ट में आएंगे ना उसका, क्योंकि उसने उनके देश में डेवलपमेंट किया, उनकी चीजों को आसान किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। हालांकि वो सेकेंडरी बात है कि समटाइम्स नेशन को डेट ट्रैप में फंसा लेता है, ऐसा नहीं हर किसी को करता है, बट मोस्टली इट इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना। ये इट्स नॉट प्रूवन कंप्लीटली, बट हाँ करता है वो, हर जगह नहीं बट मोस्टली जगह पे ये चीजें करता है। तो देखो ऐसे ट्रेड बढ़ाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब ओवरऑल क्या कर रहा है वो अपनी वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में एक स्ट्रेटेजिक रीच पहुंचा रहा है, सारी चीजें स्ट्रेटेजिक रीच कर रहा है, मतलब हर जगह वो पहुंच रहा है। तो ये हमने देखा मतलब किस तरीके से डिफेंस, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, मतलब पैटर्न जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है हर तरीके से, मतलब सिर्फ ट्रेड और इन चीजों तक सीमित नहीं, वो हर चीज में कर रहा है। हमने बांग्लादेश में देखा था कैसी अप्रोच चाइना अपनाता है, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएगा, डिफेंस में जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएगा, एनर्जी पे जाएगा, धीरे धीरे वैसे करता रहता है। तो वो कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में फैला रहा है ऐसा जाल, ये कह लो आप। जैसे ये रेलवे हो केन्या का, चाहे पोर्ट हो श्रीलंका का, टनल जो है बांग्लादेश में, हर प्रोजेक्ट जो है एक, और ये चीजें जो होती है ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है, ये लंबे समय के लिए यूज होती है। आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं पोर्ट आज बना तो बस 1 साल तक चलेगा, तो लंबे टाइम तक चलेगा, और लंबे टाइम तक चलेगा तो वो क्या होगा, इतना ज्यादा उसका कनेक्शन बना रहेगा। अब देखो डेट ट्रेड की बात होती है, कई बार हाँ वो करता है, हालांकि जैसे श्रीलंका में हुआ कि फंड करेगा, अब वो नेशन पे नहीं कर पाएगा तो उनकी चीजों को ले लेगा, मतलब उनको जाल में फंसा लेगा। बट ऐसा नहीं, उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि अगर इफ चाइना इज इन्वेस्टिंग तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज का यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, वो डेवलपिंग नेशन को काफी हेल्प मिल रही है। ये बात भी सही है, लाइक पावर प्लांट है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, रेलवेज है तो रेलवे की प्रॉब्लम, मतलब ट्रेवलिंग की डिस्टेंस वगैरह कम हो जाएगी, आसानी से लोग कर पाएंगे। तो दोनों चीज है, रियलिटी मिक्स्ड है, वो भी है और ये भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है सिर्फ यही है, दोनों चीजें वो कर रहा है। और वाई इंडिया से नो, सीपीसी को इंडिया नो कहता है, क्यों, और इवन इसको बीबीआरआई को नो क्यों कहता है, पहली बात सोवर्निटी को, ये सीपीसी वाला भी बताया था, पीओ कैसे पास होता है, दैट्स व्हाई इंडिया डजंट एक्सेप्ट इट। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, चाइना जैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स अपनी पॉलिसी है। इफ यू वांट अ क्लियर वीडियो और कंप्लीट वीडियो ऑन दिस यू कैन कमेंट ओवर हियर, अगर आप चाहते हो स्ट्रिंग ऑफ पल्स को डीप एनालिसिस करना
पूरी तरीके से समझना तो आई वुड कवर इट, जस्ट कॉमेंट ओवर हियर। तो देखो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जिसका काम है कि इंडिया को कवर करना। देखिए इंडिया है, इसके आसपास चाइना ने बहुत सारे पोर्ट्स बेसिस बनाए ताकि इंडिया को आसपास से कवर कर ले, तो इसमें उसको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा ऐसे बहुत सारे नेशन से ज्वाइनिंग रहेगी तो। उसका फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, देखो डेट रेट ऐसी स्ट्रेटेजी अच्छी चीज नहीं है, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं बताता है, दैट्स व्हाई इंडिया क्या करता है, अपोज करता है इसको। हालांकि हमारा एक काउंटर प्रोजेक्ट भी आया है जिसमें हम अपना ट्रेड बढ़ा रहे यूरोप से ताकि इसको हम काउंटर कर सके। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ये अनाउंस किया गया था 2023 में जब G20 मीटिंग न्यू दिल्ली ने होस्ट करी थी। इसके अंदर मल्टीनेशनल, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया ही, वही सारे नेशन इसके अंदर जुड़े हुए हैं, कई सारे नेशन का सपोर्ट है। हालांकि ये सिंगल चाइना लेड है। वही फोकस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग इन चीजों पे फोकस किया गया है। वही यहाँ पे रेल शिपिंग एनर्जी ग्रिड यहाँ पे भी इस चीज पे फोकस किया गया है। ये काफी ज्यादा मेच्योर है, कई सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं बट ये अभी बातों में ही है, प्लानिंग स्टेज पे, इट हैजंट इवन स्टार्टेड येट। इंटेंट इसका काम क्या है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाना, साथ ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंट अल्टरनेटिव्स वगैरह लाना, ठीक है। अब देखिए BRI 2.0 की बात चल रही, मतलब अभी तक इन चीजों तक ही सीमित था बट आने वाले टाइम पे इट वुड एक्सटेंड अप टू 5G AI, मतलब ये सारी चीजें भी क्या होगी, डिजिटल सिल्क रूट, ग्रीन सिल्क रूट, रिन्यूएबल्स पे जाएंगे, हेल्थ एंड स्पेस कोऑपरेशन, मतलब इन सारी चीजों पे, फिजिकल रोड और टेक्नोलॉजी के अलावा, मतलब इसके अलावा टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पे भी ये फोकस करेंगे। तो ओवरऑल हमने देखा BRI प्रोजेक्ट मतलब इट्स नॉट ओनली लाइक एक तरफ फायदा तो होगा, चाइना का इन्फ्लुएंस तो होगा ही सही बट साथ में डेवलपमेंट भी होगा, तो दोनों चीजें साथ में है। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।